Good morning, everybody. Myself, Karan Singh, IIT Leeds, CSIR NET, AIF40. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक का सीबीएसई बोर्ड का कंप्लीट साइंस यानी 9 to 10 साइंस और 11-12 कंप्लीट केमिस्ट्री रहती है। तो फिलहाल क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 था, फिजिक्स का मोशन चल रहा था, और जिसमें मैंने इससे पहले 7 पार्ट अपलोड किए थे। सो दिस इज पार्ट नंबर, मैं कह सकता हूँ ये पार्ट 8 है, मोशन का ये पार्ट 8 है। और आपको बता दें ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं, पिछले पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं। इससे पहले आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट अपलोड कर दिया, उनको आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दिस इज द पार्ट नंबर 8। इसमें देखो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट में मैंने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन को करवाया था। इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उनका मैंने डेरिवेशन करवाया था। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर देता हूँ। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। एक था आपका v = u + at, एक था आपका s = ut + ½ at², और एक था आपका v² - u² = 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब न्यूमेरिकल जब भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ज्यादातर आप देखेंगे इन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज होगा। और एक बात याद रखना, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है a = v - u/t। अब देखो, ये तो अभी हमने 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, इसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स लेंगे आप देखेंगे मोस्टली यही फार्मूले आपके यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर, हमने एग्जांपल ये 8.6 लिया है। कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km/h to 36 km/h। एक कार ने चलना स्टार्ट किया 18 km/h, इसकी इनिशियल स्पीड थी, फाइनल स्पीड 36 km/h है। टाइम जो उसने लिया है वो 5 सेकंड है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। आपको 2 कंडीशन कैलकुलेट करनी है, 2 चीजें निकालनी है। फर्स्ट वन इज एक्सीलरेशन एंड सेकंड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो सबसे पहले मैं एक्सीलरेशन निकालता हूं। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि क्या जब भी आपको डिस्टेंस km/h में गिवन हो और टाइम आपका सेकंड में हो, ध्यान रखना टाइम किसमें सेकंड में है, तो आप km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, ताकि सिमिलर यूनिट बनाने के लिए। तो मैं देता हूं, सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, आप सर लिखेंगे कि इनिशियल जो वेलोसिटी है ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी u = आपको गिवन है 18 km/h। अब 18 km/h को आप मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो वैसे आप चाहें तो 1000 से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 16 × 60 से डिवाइड करें। या डायरेक्टली आप याद कर लो कि कभी भी अगर इस तरह से 18 km है पर आवर, यानी कि पर आवर को आपको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप 5.18 से मल्टीप्लाई कर दें। मींस आप कह सकते हैं कि km/h से मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ लो कि अगर आपको km/h से मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना हो, km/h से किसी वैल्यू को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो उस वैल्यू में 5.18 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब किलोमीटर जो पर आवर है, km/h में अगर 5.18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो मीटर/सेकंड में आ जाएगी। अब देखो, इसके बाद मैं बात करता हूं कि यहां से तो ये कितना बन जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। फ्रॉम द 5 मीटर/सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आपकी आ गई 5 मीटर/सेकंड। इसके बाद देखो, जो कार की फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार v = यहां से आ जाएगा 36 km/h है, तो 36 km/h = 36 इंटू, इसे मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5.18 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 × 36 = आ जाएगा 10 मीटर/सेकंड। जैसे यहां से हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, टाइम आपको मालूम है कितना गिवन है, टाइम = आपका है 5 सेकंड। एक्सीलरेशन का फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, पहले ही समझा दिया था। a = v - u/t होता है। एक्सीलरेशन a = v - u/t, तो a = v की वैल्यू अभी निकाली हमने 10 - 5/5। सॉल्व करेंगे तो a = 10 - 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, a आ गया कितना, 1 मीटर/सेकंड²। ऐसा यूनिट जरूर रखना, याद रखना इसकी क्या होती है, मीटर/सेकंड² होती है एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स आप बहुत इजीली कोई भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट, या फिर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ओके, तो
इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रिलेशन, सॉरी अभी इसमें एक पार्ट और निकालना, दो चीजें थी। अभी हमने एक्सीलरेशन निकाला, अभी डिस्टेंस भी निकालनी है ना। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव ओनली टू फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस। नंबर फर्स्ट वन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों के द्वारा आप डिस्टेंस कभी पूछी जाए तो इन्हीं से निकाल सकते हैं। बिकॉज आप फर्स्ट में कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए जब भी फार्मूला यूज करेंगे इसको या फिर इसको। अब देख लिया अगर आपको टाइम नहीं गिवन है, सपोज क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है और आपसे कह रहा है कि एक्सीलरेशन को सॉरी डिस्टेंस बताइए, टाइम नहीं गिवन है और डिस्टेंस पूछा गया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दीजिए, ठीक है। बाकी कंडीशन गिवन होगी, लेकिन टाइम गिवन है तो आप क्या करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, फार्मूला आ जाएगा। देखते हैं तो अब मैं डायरेक्टली मैं डिस्टेंस निकालता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहां से s डिस्टेंस हमने मान लिया, ये डिस्टेंस s है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल टू u की वैल्यू आपको निकाल चुके थे 5 थी, टाइम आपका कितना था 5 सेकंड था, प्लस हाफ। एक काम किया करो, ये सारी चीजें है ना, इनको यूनिट के साथ लिखा करो, देखना न्यूमेरिकल कभी रॉन्ग नहीं होगा, यूनिट के साथ लिखा करो। u कितना था, u था आपका 5 मीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनटू t, टाइम कितना था आपका 5 मीटर पर सेकंड, टाइम आपका था 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड, ऐसे लिख लो 5s बना देते हैं 5 सेकंड, प्लस 1.2 इनटू एक्सीलरेशन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो अभी आया था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू t था 5 सेकंड का स्क्वायर करेंगे। देख लो जरा, यहां से देखोगे 5 का 5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 25 मीटर हो गया, प्लस 1/2। अब देखो यहां से ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा कितना 5, तो 5 यहां पर आपका हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 वाले 25, तो ये 25.2 बचेगा यहाँ पर 25.2, और ये मीटर तो ऐड किया तो मीटर का तो मीटर ही रहेगा। यहाँ से हमने देखा तो इसको थोड़ा सा और लिख लो, तो 25 मीटर प्लस डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 0.25 10, इसको और ऐड करो तो 5 + 2 7, 37.5 मीटर। मींस कार ने इतनी डिस्टेंस कवर की, यानी 80 किलोमीटर पर आवर से इनिशियल थी, 36 फाइनल वेलोसिटी थी, और 5 सेकंड का टाइम लगा, तो डिस्टेंस ने यानी 5 सेकंड टाइम में उसने 37.5 मीटर डिस्टेंस कवर की। नोट कर लीजिए इसको, तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इसके दो पार्ट थे, ये आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8.7 है ना। 8.7 प्रॉब्लम तो क्या कह रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कार कोई है, वो चल रही, कुछ उसकी इनिशियल स्पीड है, एक कार कोई मूव कर रही, कोई कार चल रही है, उसकी कुछ इनिशियल स्पीड है, लेकिन आपको स्पीड नहीं मालूम है, कुछ इनिशियल स्पीड से कोई कार मूव कर रही, बट यू डोंट नो द स्पीड। बट हाँ, जैसे हमने उसके ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने पर उसका एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना, एक्सीलरेशन किधर गया, अपोजिट डायरेक्शन में, और जब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वहां पर साइन नेगेटिव लेते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अब हमने देखा डायरेक्शन टू द मोशन, इफ अ कार टेक्स प्लेस 2 सेकंड, टाइम आपका लगा है 2 सेकंड टू स्टॉप द आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है आपको, कि इसको मूव करने में कितना डिस्टेंस लगा, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ओके, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो एक बात देखो, डिस्टेंस तो निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास मालूम है इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। बट आप देखो दोनों ही फार्मूले में इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, बट मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है, मुझे एक्सीलरेशन गिवन है और मुझे टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, लेकिन मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, ऐसी सिचुएशन में हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किससे, क्योंकि वो टाइम मालूम मुझे है और एक्सीलरेशन मालूम है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे मैं कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी से ब्रेक्स वेट करना यहाँ पर
v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। u की सॉरी u, अच्छा हाँ एक चीज और देखो, हमें फाइनल वेलोसिटी भी नहीं गिवन है ना, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना फाइनल वेलोसिटी गिवन है। क्या करेंगे भाई, एक बात सोचो, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कार तो रुक जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कार रुक जाएगी, तो v मुझे पता चल गया। फाइनल वेलोसिटी में कह सकता हूँ v इक्वल टू जीरो है हमारे पास, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू आपके पास टाइम है 2 सेकंड का, और एक्सीलरेशन a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी में अगर फाइंड आउट कर लूं तो मुझे आप डिस्टेंस बता सकता हूं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहां से हमने देखा एक फार्मूला मालूम है क्या, v इक्वल टू u प्लस at फार्मूला मुझे मालूम है। तो देखो v इक्वल टू u, v की वैल्यू मुझे मालूम कितनी है, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है ना इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी ही है, ठीक है, u प्लस at, एक्सीलरेशन कितना है। अभी एक्सीलरेशन एक बात बताओ, सोचो जरा दिमाग से, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। ओके, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू टाइम, टाइम 2 सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस 6 टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे तो u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल सा मीटर पर सेकंड ही आएगा। मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर दी। अब जब इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई तो इस मींस अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। जस्ट अप्लाई करिए आप फॉर्मूला s इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, ऐसे लिख दिया होगा, थोड़ा थ्योरी जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 2 सेकंड है, 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s इक्वल टू u अभी निकाल दिया हमने, कितना 12, टाइम लगा 2 प्लस 1/2 at, एक्सीलरेशन कितना था -6 था, इनटू टाइम कितना था, टाइम लिया आपने 2 सेकंड, 1 मिनट, अच्छा 2 बार टाइम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम था आपका 2 सेकंड। तो s इक्वल टू, ठीक है, 12 टू 24 हो जाएगा, प्लस यहां से बात करेंगे तो इसको देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, डायरेक्ट कितना बचा, -6 बचेगा, 24, और ये बचेगा आपका -6, डिवाइड करेंगे देखेंगे तो 6 टू 12, यहाँ 1 मिनट थोड़ा वेट करो, यहाँ t का स्क्वायर है, क्या है, t का स्क्वायर है, तो t का जो स्क्वायर है तो यहाँ थोड़ा मैं लिखता हूँ दोबारा से, माइनस, एक्चुअली साइन लगा वो माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और 2 टू 4, 1/2 इंटू 6 इंटू 2 टू 4 आएगा, तो आप डिवाइड करो, 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 टू 4, और यहाँ से 6 टू 12, तो s इक्वल टू 24 माइनस 12, हम कहेंगे s इक्वल टू 12 मीटर। इसका मतलब है जब हमने ब्रेक अप्लाई किए तो ब्रेक अप्लाई करते 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 जो है फिर भी कार हमारी 12 मीटर तक चली गई। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 था, और वीडियो एक्चुअली देख रहा हूँ थोड़ा सा कितना टाइम का हो रहा है, ज़्यादा लेंदी ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाकी अपलोड करूँगा बाद में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू बने रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी चैनल को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।